अपने कैमरे से एक तस्वीर खींचने लगा। अचानक दरवाज़ा खुला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। कमरे में एक पुराना अलमारी रखा था। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोला, अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ दस्तावेज पड़े थे। डायरी को खोलते ही रोहित और विजय ने पढ़ा कि हवेली के बारे में कई साल पहले एक रहस्य था। वहां रहने वाले लोग अचानक गायब हो गए थे और कहा जाता था कि वे उस साये के शिकार हो गए थे। दस्तावेजों में यह भी लिखा था कि उस साये के बारे में किसी ने कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जो भी उस हवेली में घुसता था उसे अपने पिछले दरवाजे का सामना करना पड़ता था। जैसे ही दोनों ने दस्तावेजों को पढ़ा, उन्हें लगा जैसे हवेली की दीवारें अब उन्हें निगलने के लिए तैयार हो रही थीं। वे भागने ही वाले थे कि अचानक कमरे में एक ठंडी और घनी हवा का झोंका आया। दोनों कांपते हुए बाहर की ओर दौड़े, लेकिन जब तक वे हवेली से बाहर निकल पाते, दरवाजे के पास कुछ कदम दूर वो डरावना साया फिर से खड़ा था। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस बार रोहित ने अपने कैमरे से उसे फिर से कैद करने की कोशिश की। जैसे ही कैमरे की फ्लैशलाइट चमकी, साया एक बार फिर गायब हो गया। दोनों ने इस बार तुरंत हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया और गांव लौट आए। गांव में लौटकर दोनों ने गांव वालों से हवेली के पुराने इतिहास के बारे में और जानकारी ली। वहां के बुजुर्गों ने बताया कि वो साया दरअसल एक मृत व्यक्ति का आत्मा था, जो कुछ गलत कामों के कारण हमेशा के लिए हवेली में फंस गया था। जो भी उसे देखता था, वो किसी भी कीमत पर हवेली में फिर से लौटने की ताकत पा लेता था। रोहित ने अब ये समझ लिया कि कभी कभी हमें कुछ रहस्यों को हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो